साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग MPPSC 2025 का जो प्री होने वाला है उसके लिए सिलेबस को कैसे पढ़ना है इस पर चर्चा करेंगे। और यह चर्चा मैं अपने पिछले 2 प्री को निकालने के आधार पर करूँगा कि आप पूरे सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ें जिससे आप कम समय में ज़्यादा नंबर की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप मेरे बताए अनुसार सिलेबस पढ़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं यूनिट 1 से यूनिट 10 तक एक साथ पढ़ लूँगा धीरे धीरे, तो ये तरीका 9 दिन चले अढ़ाई चाल वाला, तो हमें इस तरीके का नहीं चलना है। हमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। तो हम आइए समझते हैं कि कैसे पढ़ें कि हम MPPSC प्री 2025 को कम समय में कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा नंबर कवर करें। तो इसके लिए आपको करना होगा कि पहले आपको यूनिट 1 शुरुआत आपको यूनिट 1 से नहीं करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको यूनिट 1 से शुरुआत नहीं करनी है। आपको शुरुआत कहां से करनी है मैं बताता हूं। आपको शुरुआत करनी है आपको परीक्षा धाम उठाना है। क्या? परीक्षा धाम। और जो पहला टॉपिक है परीक्षा धाम में, मतलब शुरुआत जहां से होती है मध्य प्रदेश के भूगोल से, यानी कि वन, पर्वत, पहाड़, नदियां, जलवायु, फसलें हैं, मिट्टी है, ऊर्जा है और जनसंख्या, मध्य प्रदेश के उद्योग, इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको कितने प्रश्न बन जाएंगे यहां से आपको लगभग 5 to 7 प्रश्न इस यूनिट से आपको बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़नी है? 4। यूनिट 4 पढ़नी है। यूनिट 4 पढ़नी क्यों है? क्योंकि परीक्षा धाम ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं और परीक्षा धाम जो है तो यहीं से शुरू होती है, तो आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको किसको पढ़ना है? यूनिट 5। क्या पढ़ना है? यूनिट 5। 4 आपने कंप्लीट कर लिया, यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 में मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? अभी हम भारत का नहीं पढ़ेंगे, अभी मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या क्या है? तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, मध्य प्रदेश में सुशासन। आपको ये चार टॉपिक जो है तो आपको पढ़ने हैं। ठीक, इसके बाद यूनिट 5 में आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम आगे और अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। यहां पे आप ध्यान देंगे मैं अभी भारत की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है? मध्य प्रदेश को पढ़ना शुरू करना है। यहां से ये यहां तक ये 3 टॉपिक जो हैं आपके मध्य प्रदेश में। कृषि, अब देखिए अगर आपने भूगोल में कृषि पढ़ लिया है, उद्योग पढ़ लिया है, तो आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हमें स्मार्ट स्टडी थोड़ी करनी है। और ये टॉपिक मध्य प्रदेश का विकास के लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। तो आपको क्या करना है कि यूनिट 6 में आना है और मध्य प्रदेश के टॉपिक्स को क्या करना है? पढ़ना है। इसके बाद हमने यूनिट 6 से मध्य प्रदेश को पढ़ लिया। हमने कौन कौन से यूनिट पढ़े? यूनिट 4 से शुरू किया, हमने पूरा जियोग्राफी पढ़ा मध्य प्रदेश का। यूनिट 5 पे हमने मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पढ़ी। यूनिट 6 में हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ी। अब जो है तो आपको चलना है यूनिट 2। अब आपको कहाँ आना है? यूनिट 2 में आना है। यूनिट 2 में आकर के आपको क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। आप इसमें सभी पढ़ेंगे और आप कोशिश करें कि मध्य प्रदेश जो है तो आप परीक्षा धाम से पढ़ें। और रेफरेंस के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी मध्य प्रदेश के किसी प्रश्न में विवाद होता है तो कोर्ट जो है, न्यायालय जो है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक को एथेंटिक मानता है। तो आपको मध्य प्रदेश का साहित्य, यानी कि आपको यूनिट 4 से शुरू करना है। यूनिट 4 से स्टार्ट करके यूनिट 5 में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यूनिट 6 में अर्थव्यवस्था और फिर यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब आप जब इतना पढ़ लेंगे, ये आप अगर 10 दिन 12 दिन में पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 30 नंबर की तैयारी जो है तो कर ली है। अब आपने 30 नंबर की तैयारी जब 10 दिन में कर ली या 12 दिन में कर ली तो आपके अंदर क्या हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अब भाई हमें क्या है, बस 70 प्रश्न, अब 70 क्वेश्चन जो है बचे हैं। अब चलिए, अब आप किस टॉपिक्स को पढ़ेंगे? तो अब आप पढ़ेंगे
यूनिट 10 सीधा हम चलेंगे यूनिट 10 की ओर। यूनिट 10 में क्या है? यूनिट 10 में है आपका मध्य प्रदेश की जनजाति। मध्य प्रदेश की जनजातियों को आप या तो निर्माण आईएएस से पढ़ें और एक बुक और है सिलेक्शन तक की जो है उसको पढ़ें। इन दोनों बुक्स को आप ले करके पढ़ सकते हैं। आप सबसे पहले निर्माण को पढ़ेंगे क्योंकि वो विस्तृत बुक है, फिर उसके बाद आप जो है तो सिलेक्शन तक की जो बुक है उसको आप पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद आपके कितने नंबर तैयार हो जाएंगे? 10 नंबर। यानी कि आपने 10 से 12 दिन में मध्य प्रदेश, 5 से 7 दिन में इसको, यानी कि आपने मोटा मोटा हम कहें तो 20 दिन में आपने कितने नंबर की तैयारी कर ली? 40 नंबर की। जब 40 नंबर की आपकी तैयारी हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस जो है तो बढ़ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब हमने यहां पढ़ लिया, अब हमें चलना है यूनिट 1 की तरफ। अब यूनिट 1 में भी कैसे पढ़ेंगे? यूनिट 1 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे, जो ये नया टॉपिक जुड़ा है ये सबसे पहले इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक। उसके बाद हम तैयार करेंगे 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, यानी कि 3 टॉपिक इधर और एक ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। 4 टॉपिक्स में से आपको अगर 8 प्रश्न आता है हिस्ट्री से तो 5 प्रश्न आपको जो है तो यहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद आप जो है तो प्राचीन और मध्यकाल के इतिहास जो है तो आप पढ़ेंगे। प्राचीन, मध्य और आधुनिक के जो है इतिहास आप तब पढ़ेंगे जब आप इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी कि आप पहले 5 नंबर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, 5 प्रश्नों को, फिर 3 प्रश्नों के लिए आप समय दीजिए, क्योंकि 3 प्रश्नों के लिए आपको बहुत समय लगेगा। आपको प्राचीन, आधुनिक और मध्य पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक तो हालांकि आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, पर प्राचीन और मध्य जो है आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो प्राचीन मध्य उतना समय लेगा जितना कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, तो उतना सिर्फ आपका प्राचीन और मध्य काल जो है समय ले लेगा। तो हमें पहले क्या करना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है जहां से नंबर आते हैं। अब आपने देखिए, अब आपके नंबर हो गए 48, ठीक। 48 नंबर आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अब आपको लगेगा कि मैंने मध्य प्रदेश पढ़ा और मैंने जो है तो मध्य प्रदेश पढ़ने के बाद जनजाति पढ़ा और इतिहास, यानी 3 विषय हमने पढ़े और हम जो है तो 50 नंबर के आसपास जो है तो पहुंच चुके हैं। अब बचा 50 नंबर का खेल। तो यहां से जब आप इतना 1 महीने में पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आना है भारत के भूगोल की ओर। यूनिट 3 को पढ़ना है। भारत के भूगोल से आपको 5 से 7 प्रश्न यहां से भी देखने को मिलते हैं। तो भारत के भूगोल में आप पढ़ेंगे और उसमें से सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे? ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे आप, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे आप, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे आप। 1 2 3 टॉपिक्स हो गए आपके। और फिर उसके बाद जो है तो आप फसलों में खाद्यान्न से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको करेंगे। यानी कि आप जो है तो 4 टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इन 4 टॉपिक से आपको 4 से 5 प्रश्न मिल जाएंगे। अब बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं उसमें से आपको क्या करना है, एक ये नदियों का टॉपिक, नदियों का नहीं छोड़ना है आपको। तो यहां से आपको 4 से 5 प्रश्न इतने में मिल जाएंगे। फिर आपको आगे की चीज़ें जो है तो पढ़नी है, यानी सबसे पहले हमें उस टॉपिक्स को पढ़ना है किसी यूनिट के जिससे प्रश्न आते हैं, और उनको बहुत अच्छे से पढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, आप जब पढ़ लेंगे तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट पढ़ेंगे और उस यूनिट के क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव तुरंत लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे नंबर हो गए आपके 55। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिया, यूनिट 1 भी कंप्लीट कर लिया, यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया। यूनिट 5 में आते हैं। अब यूनिट 5 में है भारत की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। अब भारत की राज्य व्यवस्था में आपको क्या करना है कि यहाँ से इतना, तो सबसे पहले आपको संविधान सभा पढ़ लेनी है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान सभा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, इनको आपको पहले पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, 5वीं यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यहां से आप जो है तो 60 नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या करना है, पढ़ना है। भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, भारतीय वित्तीय संस्थान, भारत की विदेशी नीति। तो आपको 2 टॉपिक्स बहुत जरूरी है। ये एक तो वित्तीय बैंक संस्थाएं जो हैं, भारत में विदेशी व्यापार की नीति, G20 सार्क, इन दोनों को आप पढ़ लेंगे तो आप मानिए अगर 4 प्रश्न आता है आपको इकोनॉमिक्स से तो आपको 3 प्रश्न जो है तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमें इनको पढ़ना है।
तो इस तरीके से जो है तो हम 65 के समथिंग जो है तो नंबर हमारा हो चुका है, 65 या 70 तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 7। अब यूनिट 7 में क्या है कि कोई बहुत ऑथेंटिक किताब इसकी नहीं है कि आप इसी किताब से पढ़ लें और प्रश्न आ जाएं। आपको या तो आप परीक्षा धाम की बुक ले सकते हैं, या तो आपके परिचय में या आपके जानकारी में कोई अकेडमी की नोट्स आप उसको ले सकते हैं, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने सबसे ज़्यादा जरूरी हैं? वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव शरीर। 1 से 2 प्रश्न मानव शरीर से आएगा, बाकी हर जगह से आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद ये टॉपिक आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये टॉपिक संक्रामक रोग, एक यहाँ से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, और एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, यानी कि 2 2 4 प्रश्न हो गए, और एक प्रश्न आएगा आपके यहाँ से, 5 प्रश्न हो गए, और 2 प्रश्न आएंगे यहाँ के आपके 7 प्रश्न, और एक आध प्रश्न यहाँ से, यानी कि 8 प्रश्न जो है तो आपको यहाँ 78 के लगभग आपका नंबर जो है तो यहाँ से कंप्लीट, यानी कि 8 नंबर जो है तो आप यहाँ पे 5-6 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ करके ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 9, जो कि बहुत ही अनिश्चितता भरा यूनिट है पिछले पेपर यानी 2023 के बाद से। उसके पहले इससे 2022 में सरल प्रश्न आए थे, 2023 में इन्होंने बहुत टफ कर दिया था। तो हमें कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान पढ़ लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस और इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसमें भी अगर कोई हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटें तो ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, और साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। इस बार आप ध्यान रखेंगे डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट बहुत चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रविवार को नहीं परसों रविवार को इस पर बहुत बृहद चर्चा की है, तो इसलिए इस बार इससे प्रश्न बन सकता है, तो रोबोटिक्स आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं अब हमारा छूटा हुआ जो यूनिट है, यूनिट 8। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट 8। यूनिट 8 में करंट अफेयर्स है। मैंने एक वीडियो करंट अफेयर्स पे बनाया है, जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि आपको कैसे, कितना और कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो इस तरीके से आप जो है तो पूरे सिलेबस को पढ़ें। सिलेबस में मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको किसको पढ़ना है? सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश को पूरा कंप्लीट करना है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 4, यूनिट 5 और इसके अलावा यूनिट 6। यहाँ से आपको मध्य प्रदेश, जब आप पूरा मध्य प्रदेश एक बार पढ़ लेंगे तो आप 40 नंबर 30 से 35 नंबर के करीब आ जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस जो है तो बढ़ जाएगा कि यार मैंने 15 दिन 10 दिन में कुछ पढ़ लिया है। और जब ऐसा करेंगे तो आगे के सब्जेक्ट को आप और तेज़ी से और जल्दी से पढ़ पाएंगे। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। इसी तरीके के नए वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर कोई कुछ पूछना हो एमपीपीएससी से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हो सकेगा तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।